नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय कृष्ण के नाम की प्रभावकारिता का वर्णन करता है, जो कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के पूछने पर कहा, जो बात तुमने पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि वह मेरा एक बड़ा रहस्य है, फिर भी मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण उसे कह रहा हूँ। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे मेरे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है, वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला अर्थात भाग्य की देवी को भी प्राप्त करेगा। यदि कोई प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण इस प्रकार कहते हुए मेरा स्मरण करता है, तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीर कर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता, लोभ या धोखे से भी मेरी पूजा करता है, उसे भी मेरा भक्त जानो। उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब यदि लोग कृष्ण कृष्ण का नाम जप करते रहें, तो वे पापी होने पर भी कभी यम को मुंह नहीं दिखाएंगे। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा वचन कहता है, तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे, तो भूतों का नेता अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग जाते हुए देखता है, चाहे शमशान में हो या सड़क पर। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण इस प्रकार का उच्चारण करता हुआ मरता है, तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है, तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाली जल की बूंदों से छिड़कती जाएंगी और अंततः बुझ जाएंगी। तीखे दांतों वाले कलीनाग से क्यों डरना चाहिए? वह तो श्री कृष्ण के नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हो गए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण नाम की महिमा है। श्री कृष्ण नाम के स्मरण के बिना उन मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता जो संसार सागर में डूबे हुए हैं और महान पापों की लहरों में भी डूबे हुए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते, उनके लिए श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरु जांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जिह्वा सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है, तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी ह और री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले, तो समझिए कि उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरा नाम सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है, तो ना तो उसका शरीर और ना ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है, तो पाप और कलेश उसे छू नहीं पाते।
जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी तथा कल्याणकारी श्री कृष्ण वचन का कभी परित्याग नहीं करता, उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहेगा। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण इस प्रकार का उच्चारण करता है, उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान अर्थात यम उसके सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रयान और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वही फल एक बार कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना आदि पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ नष्ट हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने जैसा महान पाप भी करता है और उससे दूषित हो गया है, तो वह कृष्ण कृष्ण जपने से उनसे भी मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करे, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने रास्ते खोलता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों न हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन न करता हो, फिर भी यदि वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूतादि योनि में नहीं जाता। यदि कलयुग में जिह्वा श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती, तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए। उस अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो जिह्वा श्री कृष्ण का गुणगान करती है, उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से हो। यदि जिह्वा दिन रात श्री कृष्ण के सद्गुणों का गुणगान नहीं करती, तो वह पाप कमाता है। वह रोग रूपी जिह्वा यदि श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण ना बोले तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करेगा, तो मैं उसका कल्याण अवश्य करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और संध्या इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है, उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानतम गति को प्राप्त करता है। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। आगे के अध्याय में श्रीमद् भागवत की महिमा सुनने के लिए कृपया हमारी श्रृंखला के साथ जुड़े रहें और जपते रहें हर हर महादेव।